हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए फाइनली लगातार हम कोशिश कर रहे हैं आपकी डिमांड पूरी करें। तो डिफेंस हो गया, बुक वैल्यू से नीचे का शेयर हो गया, अंडर वैल्यू पीएसयू शेयर हो गया, उसके बाद रेलवे शेयर हो गया, मोनोपोली शेयर हो गया, एआई स्टॉक हो गया, और आज आपकी डिमांड पर हम बात कर रहे हैं रिन्यूएबल स्टॉक की। ठीक है, तो 3 रिन्यूएबल स्टॉक के बारे में बात करेंगे। लेकिन कल कौन सी वीडियो चाहिए वो तो कमेंट में बताइए कि किस सेक्टर को लाना है। तो शुरू करते हैं कि भैया नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में निफ्टी खूब चला, राइट, चला नहीं दौड़ा, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक भी दौड़े, लेकिन पिछले कुछ मंथ से रफ्तार थोड़ी कम हो गई है। तो क्या ग्रोथ पोटेंशियल कम हो गया है या अभी और जान बाकी है? तो यही हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और उसमें सबसे बड़ा हुक होगा इन 3 स्टॉक के अलावा एक बहुत बड़ी मल्टी बैगर न्यूज जो लास्ट में बताएंगे। तो वो लास्ट मिस मत कीजिएगा, बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि वो न्यूज मैंने कंटेंट रेडी कर लिया था, उसके बाद वो न्यूज आई है, तो मैंने जस्ट एंड में ऐड किया है। तो 3 ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जहां पर भारत की 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को टारगेट को मीट करने में योगदान दे सकता है। तो यहां पर यह समझते हैं कि रिन्यूएबल इंडस्ट्री किस रेट से कैपेसिटी बढ़ेगी कि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी तक पहुंचेगा। तो उसके लिए बहुत मेहनत से हमने कुछ डेटा इकट्ठा किया है, जहां पर अगर आप 2018 से 2022 का फ्रेम देख रहे हो तो 15% सीएजीआर से ग्रोथ दिख रही है। वहीं पर जब हम 23 से शुरू करते हैं 28 तक तो 16% सीएजीआर का ग्रोथ है। ये कहां पर है? 500 गीगावाट रिन्यूएबल में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है, करेक्ट है। अब यहां पर जो फोकस है सोलर विंड पे फोकस है, ठीक है। अब अगर इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करना है 7% पर एनम से, तो वहां पर भैया पावर की डिमांड एक की ग्रोथ ड्राइवर है, राइट। 100% एफडीआई इनफ्लो है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है और प्राइवेट कैपेक्स है, जो मैंने बोला ना वीडियो का लास्ट में मत कीजिएगा। तो ये प्राइवेट कैपेक्स, वहीं से एक और रिलेटेड न्यूज आई है। तो ये सब बहुत अनदर लेवल पे लेकर जाएगी कहानी को। ये डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है, 2022 का है, और ये कलर से आप ये समझ पा रहे हो कि ग्रीन कलर विंड का है, ये जो लाइट ब्लू कलर है वो सोलर का है, करेक्ट, डार्क ब्लू हाइड्रो का है। तो यहां पर जो सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है वो है सोलर, याद रखिएगा, एकदम सिंपल। वहां पर सोलर का टारगेट 280 गीगावाट, विंड का 140 गीगावाट और हाइड्रो का 76 गीगावाट है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो ये छोटे से क्रिस्प डेटा से आप ये समझ गए होंगे कि सेक्टर में तो शुरुआत शुरू हुई है और पोटेंशियल काफी है, और उस पोटेंशियल को कौन कंपनी भुना पाती है वही कहानी होगी। वहां पर अगर हम एक शेयर की बात करते हैं, चूंकि 3 शेयर और लास्ट का एक मल्टी बोनस, तो पहला है केपीआई ग्रीन एनर्जी। कंपनी का बिजनेस काफी यूनिक है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में कंपनी 2 तरीके से रेवेन्यू जनरेट करती है। पहला है एज इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर अंडर आईपीपी। ये खुद का प्लांट सेटअप करते हैं, पावर जनरेट करते हैं और रेपुटेटेड बिजनेस हाउस को सेल कर देते हैं थ्रू पावर परचेज एग्रीमेंट, पीपीए। दूसरा है कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर, सीपीपी। सीपीपी के अंदर ये क्या करते हैं कि इनके क्लाइंट होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी सेल करते हैं, तो केपीआई अपने इन कस्टमर के लिए प्लांट सेटअप करती है, उनको ऑपरेशन देखती है, उनका मेंटेनेंस देखती है। अब आप सोच रहे होगे ये कंपनी खुद क्यों नहीं करती है, तो इसका आंसर है कि केपीआई जब प्लांट और सर्विस देती है, इससे क्लाइंट का एक्सपेंस कम होता है, यानी केपीआई काफी कॉस्ट इफेक्टिव पावर प्रोड्यूसर है, जिससे क्लाइंट और केपीआई दोनों का फायदा है। तो वहां पर हमने इनका रेवेन्यू ब्रेकअप भी निकाला है, जहां पर आईपीपी से 17% और सीपीपी से 83% का रेवेन्यू आ रहा है। टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी Q3 2024 में देखें तो अभी तक 380 मेगावाट है, और टारगेट फाइनेंशियल ईयर 2025 में 1000 मेगावाट का है, यानी एक ही साल में कैपेसिटी लगभग 2.5 गुना होगी। मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं, आने वाले साल 2 साल की बात कर रहा हूं। अब यहां पर इनका ऑर्डर बुक देखते हैं तो 512 करोड़ का है एज ऑफ फरवरी 2023, कंपेयर टू 350 करोड़ जो मई 2022 का था। तो अब इनके फंडामेंटल को देखते हैं और इनके प्राइस एक्शन के चार्ट को देखते हैं। और प्राइस एक्शन की याद आ गई तो आई होप आप लोगों ने हमारा ये जो चैनल है मुकुल अग्रवाल शॉर्ट्स, इसको आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, जहां पे प्राइस एक्शन की क्लास चालू हो चुकी है और अभी तक 6 एपिसोड लाइव हो चुके हैं। और साथ में सिर्फ सिखा ही नहीं रहे हैं, इंस्टाग्राम पर हम आपकी हेल्प भी कर रहे हैं।
ठीक है, तो आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियो से सीखें, और जो भी दिक्कत हो मुझे इंस्टाग्राम पे दें, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, हमारी टीम आपकी हेल्प के लिए तैयार है। अब हम आते हैं भैया क्या कह रहा है केपीआई का। तो केपीआई में आप देख ही रहे हो कि खतरनाक लेवल की तेजी हुई है, लेकिन उस खतरनाक लेवल की तेजी से पहले एक चीज समझना जरूरी है, ये गिरावट। अब मैं ये गिरावट पे हमेशा फोकस करता हूं जब भी कोई चार्ट डिस्कशन होता है ना, क्योंकि ये आपके डर को जिंदगी भर के लिए खत्म कर देगा। ये गिरावट का सेंस ये है, सोचो कि मार्केट में न्यूज चली, किसी भी बिग इन्वेस्टर ने यहां पर बाय कर लिया और यहां से गिर गया तो परेशान, अरे बाबा मैं फंस गया, मुझे डुबा दिया, मुझे इसने डुबा दिया। प्लीज समझिए, कोई भी स्टॉक ऐसे कभी नहीं जाएगा, नेवर एवर। हो जाएगा तो ऐसे 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 ऐसे। अब कहोगे यहां दिखाओ, यहां दिखाता हूं, देखो देखो, ये कंप्लीट साइडवेज, ये देखो, और ये ऐसे ही चलेगा, यही है इसकी रियल चाल। तो आपको ये समझना जरूरी है कि कंपनी फंडामेंटली कैसे है, और साथ में बहुत बार स्टॉक के वैल्यूएशन जब बढ़ते हैं ना, तो कोई ना कोई मार्केट को बहाना मिलता है वैल्यू एडजस्ट करने का। वहां पर अगर हम प्राइस एक्शन पे बात करें तो ये टॉप, इसका डबल टॉप जो हो जाएगा ना, ये इसका ब्रेकआउट लेवल बनेगा। वहीं पर अगर सपोर्ट की बात करें तो ये पूरा का पूरा एक रेंज वाइज बॉक्स बन जाएगा। उससे ज्यादा की कहानी फिलहाल प्राइस एक्शन बेस्ड यहाँ पर नहीं दिख रही। और अगर आपको प्राइस एक्शन या हमारी क्लास ज्वाइन करनी है तो सबसे पहले तो दिल से थैंक यू कि जिन लोगों ने भी हमारी 10 अप्रैल की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास ज्वाइन की है। मैं मुकुल अग्रवाल बिल्कुल प्रॉमिस करता हूं कि उनको बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और सबसे मजे की चीज क्या है, हमारे क्लास में तो देखो रिटायर्ड पर्सन, लेडीज, आर्मी पर्सन, बहुत लोग आते हैं, बिजनेसमैन, क्योंकि उनको पता है जो मेंटरशिप मिलने वाली है। और दिन भर बच्चों की तरह मार्केट नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? अब आपके सामने प्रूफ है, केपीआई एनर्जी का लेवल हमने दे दिया। अब जब भी ये लेवल ट्रिगर्ड होगा, आपके पास एडवांस में बच्चों की तरह इंडिकेटर लगा के खेल नहीं रहे हो। तो ये वो एडवांस चीज है जो हम सिखाते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो 9708094321 पे कॉल कर सकते हो। वहीं पर केपीआई ग्रीन के जब हम पी पे आते हैं तो स्टॉक पी 69 है और इंडस्ट्री पी 120 का है, जो बहुत महंगा है, इसमें कहीं से कोई डिनाई वाली बात नहीं है। प्रॉफिट लॉस में जब हम आते हैं, इनका ओपीएम परसेंटेज जो मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग रहा है, वो ये है कि आप ये देखो 46-57% के करीब का ओपीएम परसेंटेज लेकर चल रहे थे, बट वो थोड़ा सा गिरा है। तो ये भूलिएगा मत, क्योंकि भले ही यहाँ पे नेट प्रॉफिट ऊपर की तरफ दिख रहा है, बढ़ते हुए दिख रहा है, बट ओपीएम परसेंटेज अगर किसी कंपनी का गिरता है ना, तो एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आ जाता है, सस्पिशन आ जाता है कि भैया कहानी क्यों ऐसी हुई है। तो प्लीज ये एक बड़ा ही क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट आएगा, और ये शॉर्ट टर्म क्राइटेरिया होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म, ऐसा नहीं है कि कोई लॉन्ग टर्म की कहानी है। वहीं पर प्रमोटर होल्डिंग 53% के आसपास है, और एफआईआई की 4.87% और डीआईआई की 1.53% की होल्डिंग है। और वहां पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिस पर मैं ट्रस्ट नहीं करता, वो है प्लेज। 45.5% की शेयर प्लेज। अब इस चीज को इन्वेस्टर पे आ जाओ, 53% की होल्डिंग है, 45% प्लेज कर दिया है। अब यहां दो बातें हो सकती है। पहला, इन्होंने जो भी कर्ज लिया अपने ग्रोथ के लिए लिया, आगे बढ़ने के लिए लिया, अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे इन द फ्यूचर तो वेरी गुड है, लेकिन अगर सही तरीके से नहीं एग्जीक्यूट कर पाते हैं तो बहुत मुश्किल है। और यही रीजन कि देखो ओपीएम परसेंटेज, मैं तो आपको बाद में यहां पे दिखाया प्लेज वाला, लेकिन जब मैं इनके ओपीएम परसेंटेज पे आया, वहीं पर मैं आपको क्या बोला, क्वेश्चन मार्क है। वहां पर आपको एक और इंटरेस्टिंग सी लर्निंग देता हूं। डे चार्ट में देखो, जब भी कोई स्टॉक में इस तरीके से ये अपर सर्किट, फिर लोअर सर्किट, फिर अपर सर्किट और फिर लोअर सर्किट लगता है ना, वो अपने आप में एक रिस्की शेयर हो जाता है। ये लर्निंग एकदम डायरी में नोट कर लेना, फोटो खींच लो। ये बात नए ट्रेडर क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि उनके दिमाग में बस एक सिनारियो कि देखो ना केपीआई ग्रीन तो मस्त भाग रहा है, अगर नहीं ले पाए तो हम सबसे बड़े बेवकूफ हैं, ले लिया कमा लिया तो ऐसे शेयर में और हाथ डालेंगे। बट सेबी का डेटा क्या कहता है, जो पुराने खिलाड़ी हैं मार्केट में वो बहुत कम है, और जो नए खिलाड़ी हैं उनका एक साल में बोरिया बिस्तर गुल हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको बस ये दिखता है, जो अंदरूनी सच है
वो देखने और समझने की कोशिश नहीं करते। यही चीज की एक लर्निंग मैंने कल की वीडियो में दी थी, अगर आपको याद हो, आप लोगों ने बहुत तारीफ की थी, जिसमें AI स्टॉक में हमने एक शेयर ऐसा पकड़ा था। और वो जानबूझ के हम लाते हैं कि देखो जो अच्छा कर रहा है वो तो बताएंगे ना, लेकिन उसके पीछे का कुछ अगर क्वेश्चन मार्क है तो वो भी तो बताना मेरा काम है। अगर बात पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये सेशन आई ओपनर रहा या ना रहा। दूसरा शेयर है JSW एनर्जी। JSW का ग्रुप की कंपनी है जो थर्मल और रिन्यूएबल दोनों सोर्स से पावर जनरेट करती है। इनके पास टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी थर्मल में 3.8 गीगावाट की है और रिन्यूएबल में 5.9 गीगावाट की है। वहां पर हम आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाते हैं इनकी, जहां पर देखिए ये पूरे इंडिया का रिन्यूएबल, थर्मल और न्यूक्लियर में 2023 में क्या कहानी है, कैसे प्रोडक्शन हो रहा है वो दिख रहा है। 2030 में कहां तक ले जाएंगे वो दिख रहा है। तो वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि JSW एनर्जी का कहना है कि हम 20 गीगावाट प्रोडक्शन करेंगे। किसका? रिन्यूएबल का। उस रिन्यूएबल में क्या क्या रहेगा? हाइड्रो, सोलर, विंड और अदर जो भी आता है। और हम 4% मार्केट शेयर को कैप्चर करेंगे। 4% को भूलिएगा मत। तो ये प्रोजेक्शन है जिस प्रोजेक्शन की बात हो रही है। वहां पर अगर आज के डेट में बात करें तो 5.9 गीगावाट का ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, बराबर है, जो अभी हमने आपको बताया। वहां पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इनकी ग्रोथ स्ट्रेटजी है, क्योंकि इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे तो कम से कम 12 से 15 मिनट लगेगा। बट इस ग्रोथ स्ट्रेटजी पर ये जाने वाले हैं, तो आप इसको रोक कर भी देख सकते हैं। अब चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल पर, लेकिन उससे पहले देखना क्या है? प्राइस एक्शन। तो आप देख पा रहे हो JSW एनर्जी का मैंने वीकली चार्ट ओपन कर दिया है। तो वीकली चार्ट पे अगर आप नजर डालोगे तो एक ये ब्रेकआउट लेवल था जहां से ये ब्रेकआउट हुआ है और फिर तेजी हो रहा है। दूसरा ये ब्रेकआउट लेवल था जहां पर ये काफी दिन तक बॉक्स बना के फंस गया था और फिर वहां से ब्रेकआउट हुआ है। अब इसको हम डे चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं कि डे चार्ट पे हुआ क्या है। तो डे चार्ट पे अगर आओगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये वो टाइम फ्रेम था जहां पर ये फंसा हुआ था और फाइनली जब इससे निकला तो तेजी हो रहा है और वापस से 3 से 4 दिन से यहाँ पे अटका हुआ है। यानी अगर 3-4-5 दिन तक यहाँ अटकता है तो ये एक वापस से नया बॉक्स बनेगा जो वापस से डिसाइड करेगा इसको आगे जाना है या तोड़कर पीछे आना है। तो ये है इसका प्राइस एक्शन आज के डेट में। वहां पर अगर हम इसके फंडामेंटल पे नजर डालें तो स्टॉक पी है 66.4 और इंडस्ट्री पी है 24.9। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा डेटा है। और वहां पर पीजी रेशियो है 0.68। मतलब दोनों लेवल पे अनदर लेवल की कहानी है, बट प्लेज है 10.8% का। तो यहां पर पहले देखते हैं इनकी जो होल्डिंग है, प्रोमोटर होल्डिंग 69.32% है। वहां पर प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग को घटाया भी है। FII की होल्डिंग बढ़ी है, 13.34% है। DII की 9.31% है। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है ये शुरू हो रहा है और इसको बढ़ाने के लिए पैसा लगता है, यानी पैसे की जरूरत है इस धंधे में, ये मत भूलिएगा। और ये एक इन्वेस्टमेंट की तौर पे आएगा जो कंपनी कैसे भी करती है, चाहे शेयर प्लेज करके करे, डेट लेकर करे, वो एक वक्त बताएगा। और फिर अपने प्लान में जो एग्जीक्यूट होगी वो आने वाले टाइम में एक नंबर 1 खिलाड़ी की तरह, यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 खिलाड़ी की तरह निकल के आएगी। वहां पर अगर आप ओपीएम परसेंटेज देखोगे तो मोटा मोटा इनका ओपीएम परसेंटेज ये 40-42% के करीब का मेंटेन कर रहे हैं। और मैंने हमेशा सिखाया है कि जब ओपीएम परसेंटेज बढ़ रहा हो तो शेयर बढ़ता है, और वही रीजन है कि आपने JSW एनर्जी भी देखा और KPI ग्रीन भी देखा, तो मेरी लर्निंग का लाइव प्रूफ आपने देख लिया। अब तो कंप्लेन नहीं कर सकते कि मैं जो सिखा रहा हूं लाइव है, राइट? इसीलिए हक से बोलते हैं वीडियो को शेयर किया कीजिए। अब हम चलते हैं तीसरे शेयर पर, टाटा पावर। इसके बारे में क्या कहें, पसंदीदा शेयर है, पावर जनरेशन ही नहीं करता है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हो या गवर्नमेंट का विजन 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम का हो, हर जगह ये कंपनी अपने आप को बेस्ट साबित कर रही है।
ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कंपनी पावर जनरेट करती है, ईवी चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग फैसिलिटी उपलब्ध कराती है, सोलर रूफटॉप में भी नंबर 1 है। अगर हम टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी देखते हैं Q3 2024 का, तो 14.4 गीगावाट है, जिसमें थर्मल कैपेसिटी लगभग 8.8 गीगावाट का है और रिन्यूएबल कैपेसिटी लगभग 5.6 गीगावाट का है। जहां पर हम इसकी भी पीपीटी आपके लिए लेकर आए हैं कि किस तरीके से ये क्या कर रहा है और उसका प्रेजेंटेशन जिसको आप देखकर एंजॉय कर सको कि कंपनी कैसे काम कर रही है, जो मैंने बताया। वहीं पर इनका टारगेट है 20 गीगावाट 2030 तक, ठीक है। और वहां पर ये अगेन एक पूरा सेटअप है, इनका पूरा प्लान है किस तरीके से जाना है। तो इस प्लान के बारे में अगर आपको याद हो तो टाटा पावर की जो डिटेल वीडियो बनाई थी उसमें मैंने इसके बारे में जिक्र किया था और तभी वो वीडियो 10-12 मिनट की बनी थी। तो चलते हैं इसके टॉपिक पर। वहीं पर 2030 तक इनका टारगेट है अपने पोर्टफोलियो में 70% रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को लाने का, 30% थर्मल सोर्स से, यानी कंपनी 20 गीगावाट कैपेसिटी का टारगेट लेकर चल रही है। और शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करें तो 2025 तक कंपनी का टारगेट है 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने का। तो प्रोजेक्ट और प्लान आपके सामने है, जिसको आप वीडियो को रोक कर देख सकते हो, समझ सकते हो। तो वहीं पर चलते हैं पहले प्राइस एक्शन पे। और अगर प्राइस एक्शन पे बात करें तो ये एक ब्रेकआउट लेवल है और ये एक प्राइस एक्शन लेवल है, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर डबल टॉप का ब्रेकआउट है, बट इस रेसिस्टेंस को भूलिएगा मत। बट एक पॉइंट मैं आपको सिखाना चाहता हूँ और वो पॉइंट है ये, जहाँ पर ये जो वक्त होता है एक्यूमुलेशन का, इसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं होता। जिनके पास शेयर होते हैं ना, वो रोते रहते हैं, अरे बाबा फंस गए, डूब गए, फालतू शेयर है, ये शेयर है, मेरा पैसा ब्लॉक हो गया, फलना चिलना ढिकना। मैं फिर से बोलता हूँ और यही मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। और मैं क्यों दावे के साथ कहता हूँ कि मैं बाय सेल नहीं देता, मैं एक विजन देता हूँ और मेरे विजन को जिसने पकड़ लिया उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। कि आप समझो कंपनी का प्रमोटर कौन है, कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, वो बहुत मायने आता है। तो इसका भी प्राइस एक्शन देख लिया। अब हम चलते हैं फंडामेंटल पे। उससे पहले मेरे एक दिल की पास की वीडियो हमारे फिनोविंग्स वाले चैनल पे लाइव हुई है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। खुद को गरीब मत बनाओ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो खुद भी देखें और पूरे फैमिली के साथ शेयर करें। टाटा पावर में अगर आप आते हैं तो P 40.5 और इंडस्ट्री P 24.9 है, यानी स्टॉक महंगा है बट पीजी रेशियो पर सस्ता है। तो ये एक गुड साइन होता है कि कभी कभी अगर स्टॉक पीजी पर सस्ता है बट पी पर महंगा है तो एक्सेप्टेबल हो जाता है कि बिजनेस सही तरीके से चल रहा है। वहां पर अगर हम प्रॉफिट लॉस पे आते हैं तो ओपीएम परसेंटेज पे आएंगे तो अराउंड 20-21% का ये मेंटेन किए थे, खींचे थे, फिर गिरावट हुई, वापस से बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ये वापस से देख लो बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो आपको वहां पर उसमें तेजी दिख रही है। इन्वेस्टर पे आए तो प्रोमोटर होल्डिंग 46.86, एफआईआई की 9.85 और डीआईआई की 16.11% की है। तो ये 3 शेयर तो आपने सुन लिए, लेकिन अब आते हैं उस मास्टर स्ट्रोक पर जो जानना जरूरी है। वो न्यूज ये है कि मीडिया में आया है कि भारत बनेगा एनर्जी एक्सपोर्ट का हब और वहां पर 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की तैयारी है मुकेश अंबानी जी के द्वारा। रिलायंस और लार्सन एंड टूब्रो के साथ साथ जो कई कंपनियां हैं वो बड़े पैमाने पर ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट की तैयारी कर रही हैं। एंड सोर्सेज के मुताबिक ये कंपनियां ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया यूनिट लगाएंगी और इन्वेस्टमेंट की रकम मैंने बता दी है। और ये भारत में इस क्षेत्र में, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों? इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इसलिए क्योंकि यही है फ्यूचर। और वहां पर मैंने रिलायंस एंड एल&टी की बात इसलिए नहीं की क्योंकि अगेन दे आर वर्किंग। बट अगर इसको मैं एक ग्रासिम के एग्जाम्पल से आपको बताऊं तो ग्रासिम पेंट बिजनेस में आया, B2B बिजनेस में आया जो शुरू कर रहा है और उसकी तैयारी पिछले 2-3 साल से चल रही थी। अगर आप उसके बैलेंस शीट को पढ़ना जानते होगे तो आप गौर करना, वो जो भी कमा रहा था या कर्ज लेकर भी इनके तरफ हर समय पैसा डालता जा रहा था। और वहां पर ग्रासिम की इन्वेस्टमेंट को समझो तो आप क्या जानते हो, प्रमोटर अच्छा है, बेईमान नहीं है, विजन है, जिस धंधे को किया है सफल किया है। तो वहां पर उस एंगल से ग्रासिम की ग्रोथ अभी तो है ही है और आने वाले समय में जब उसमें पेंट का रेवेन्यू जुड़ेगा, B2B सेगमेंट का रेवेन्यू जुड़ेगा तो ग्रासिम और कितना ग्रोथ करेगा। वैसे ही रिलायंस है, एल&टी है, तो वहां पर हम ऐसे फ्यूचर की तैयारी करते हैं। फ्यूचर की तैयारी वर्ड बार बार क्यों कर रहा हूं? ये नहीं कि ले लिया, लेते ही शेयर। सबसे ज्यादा जो नुकसान लोगों को होता है वो यही होता है,
चला नहीं, उसने वीडियो में बताया था। अरे वीडियो में तो कोई लेने बोलता ही नहीं, मैं तो बोलता ही नहीं, दूसरे की मुझे पता नहीं, मैं तो बोलता ही नहीं। मैं सिखाता हूं, समझाता हूं, विजन देता हूं, विचार करिए, बॉस बनिए, किसी पे डिपेंडेंट ना बनिए। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा हर घर तक। थैंक यू।